क्या आपको पता है, अगर आपको लगता है कि आपके गांव में सड़क के नाम पर घोटाला हुआ है, या स्कूल में मिड डे मील के पैसे खा लिए गए हैं, या किसी योजना का पैसा कागजों पर तो खर्च हुआ है लेकिन असल में जमीन पर काम नहीं दिख रहा है, तो आपके पास एक ऐसा हथियार है जिससे आप घर बैठे घोटालेबाजों की रात की नींद उड़ा सकते हैं। और उस हथियार का नाम है आरटीआई, यानी सूचना का अधिकार। लेकिन सवाल यह है कि क्या आरटीआई इतना ताकतवर है, इसे लगाते कैसे हैं, और क्या आरटीआई के जरिए सच में घोटालेबाजों को पकड़ा जा सकता है? आज हम इस वीडियो में आरटीआई की पूरी सच्चाई समझेंगे। आरटीआई यानी राइट टू एक्ट इंफॉर्मेशन 2005, इसे भारत में सन 2005 में लागू किया गया था। और इसको लागू करने के पीछे इसका जो उद्देश्य था वो था सरकार को जवाबदेह बनाना। इस कानून के तहत कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी भारत के सरकारी कार्यालय से लिखित में जानकारी प्राप्त कर सकता है, और जिस भी विभाग से जानकारी चाहिए गई है उस विभाग को 30 दिनों के भीतर उसे जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यह कानून जब लागू हुआ तब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस कानून ने भारत के आम नागरिकों को वो अधिकार दिए जिसमें वह सरकार से सीधे सवाल पूछ सकते हैं एवं उनके किए गए कामों का हिसाब मांग सकते हैं। आरटीआई के तहत किसी योजना में कितना पैसा खर्च हुआ है ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, टेंडर प्रक्रिया की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी फाइल या उसके नोटिस की जानकारी ले सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आरटीआई में आप सवाल नहीं पूछ सकते, केवल जानकारी मांग सकते हैं। जैसे आप सरकार से ये नहीं पूछ सकते कि सड़क क्यों नहीं बनाई गई, बल्कि ये पूछ सकते हैं कि सड़क निर्माण में कितनी राशि खर्च हुई और उसके लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया था। और यही फर्क आरटीआई को मजबूत बनाता है। अब समझते हैं कि हम आरटीआई कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ऑनलाइन। भारत सरकार की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट आरटीआई ऑनलाइन पर जाए, वेबसाइट पर जाने के बाद विभाग चुने, अपना आवेदन लिखे और 10 रुपए की ऑनलाइन फीस जमा करें। इसके अलावा आप ऑफलाइन तरीके से भी आरटीआई लगा सकते हैं। इसके लिए एक साधारण कागज पर आवेदन लिखें और जिस भी विभाग से आपको जानकारी चाहिए उस विभाग के पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को मेंशन करते हुए अपना आवेदन भेज सकते हैं, और 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर लगाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिस भी विभाग से आप जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं वो आपको 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से जानकारी उपलब्ध कराएंगे। अगर 30 दिनों के भीतर आपको जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपको जानकारी नहीं मिलती है तो आप सेकेंड अपील डायरेक्ट सूचना आयोग में कर सकते हैं। आरटीआई इतना ताकतवर है कि इसी के जरिए 2G स्पेक्ट्रम मामले की जानकारियां सामने आई। कई राज्यों में फर्जी राशन कार्ड घोटाले पकड़े गए और कई फर्जी शिक्षकों की नियुक्तियां उजागर हुई, और आरटीआई ने कई बड़े नेताओं और अधिकारियों को जवाब देने पर मजबूर किया है। लेकिन हर हथियार की कुछ सीमाएं होती है। आरटीआई के जरिए आप ये चीजें नहीं मांग सकते, जैसे किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जानकारी नहीं मांग सकते, सेना से संबंधित संवेदनशील सूचना नहीं प्राप्त कर सकते, या किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कई मामलों में आरटीआई लगाने वाले लोगों को धमकियां भी मिली है, क्योंकि सच पूछना हमेशा आसान नहीं होता। समस्या हमारे देश के कानून में नहीं है, बल्कि लोगों को पता नहीं है, या लोगों में डर है, या फिर हम सवाल पूछना नहीं जानते। आरटीआई लोकतंत्र की बहुत बड़ी रीढ़ है। आरटीआई कोई फार्म नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। यदि हमें लगता है कि हमारे सामने कुछ अन्याय हुआ है या किसी मामलों में घोटाले हुए हैं तो आप 10 रुपए खर्चे करके उस घोटाले को उजागर कर सकते हैं।